पूरा इंटरनेट सौरव जोशी की शादी को ट्रोल कर रहा है। और मैं सीधी बात होता हूँ, मेरे को उसकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसका नाम भी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमें शादी के नाम पे जो ढोंग चलता है उसकी सच्चाई का पता लगाने का। हम मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन को समझते ही नहीं है, हम इंसान को नहीं समझते। इस वीडियो में सौरव जोशी की कोई बात नहीं होगी, इस वीडियो में बात होगी मैरिज के ऑब्सेशन के बारे में। बचपन से ही मैरिज को समझाने के लिए जिससे शादी हो रही है उसको छोड़कर सब कुछ बताया जाता था। मैरिज की कौन कौन सी रस्म होगी, कौन सा रिश्तेदार कितना क्या पैसा देगा, कौन से रिश्तेदार को बुलाना है, कौन से रिश्तेदार को क्या गिफ्ट देना है, दहेज कितना मिलेगा। क्योंकि शादी को हमने एक इवेंट बना के रख दिया है। ऐसा लगता है शादी हो जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन जो दो इंसान जिनकी शादी हो रही है उनको खुद का ही कुछ अता पता नहीं है अभी तक, तो वो शादी को क्या सेट कर पाएंगे। द रियल प्रॉब्लम, आज का यूथ मैरिज को एक डेस्टिनेशन समझ लेता है, एक अचीवमेंट, एक इवेंट, एक कन्वीनियंस। पर असली अचीवमेंट ये थोड़ी होती है। असली अचीवमेंट तो होती है एक गुड आइडेंटिटी, ए स्टेबल लाइफ, एक क्लियर पर्पज और ए डिसिप्लिन माइंड। शादी कोई सिक्योरिटी बटन थोड़ी है, ना शादी कोई कन्वीनियंस बटन है। और ऐसा भी नहीं है शादी होने के बाद लाइफ अपग्रेड हो जाएगी या लाइफ में कुछ चेंज हो जाएगा। मैरिज सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें दो लोग एक साथ जीवन जीने के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन देखते हैं कि हम दो लोग और हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक पर्पस को शेयर करेंगे, एक डायरेक्शन मिलेगी बस, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। लेकिन अगर वो दोनों इंसान वीक होंगे ना तो उनकी मैरिज स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। दो वीक लोग एक वीक रिलेशनशिप को ही चला पाएंगे, वो चले भी गया नहीं पता नहीं। और अगर इंसान स्टेबल है तो वो रिलेशनशिप भी स्टेबल रहेगा। अब तुम ऐसे सोच सकते हो लेकिन आसपास में कितनी सारी शादियां बहुत समय से चल रही हैं, लेकिन हमें तो पता है उनकी लाइफ भी सेट नहीं है, वो वीक भी है, लेकिन फिर ये शादियां तो चल पा रही। 1970 से पहले इंडिया में डिवोर्स नहीं होता था। डिवोर्स एक लीगल टर्म ही नहीं थी कि तुम डिवोर्स कर सको। रिलीजन के खूब सारे अंधविश्वासों में से एक ये भी था कि मैरिज एक संस्कार होती है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक मैरिज है। उसमें कोई एग्जिट प्लान नहीं होता था, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कन्वीनियंस हो गई, उस हिसाब से था। खैर रिलीजन तो पूरा होता है कन्वीनियंस के लिए, लोग उसको अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते रहते हैं। लेकिन ये वीडियो रिलीजन के बारे में नहीं है, उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो मैरिज के बारे में। तो मैरिज है क्या, उससे पहले समझ लेते हैं मैरिज में आज जो हो रही है इतनी सारी प्रॉब्लम कैसे हैं, क्या दिक्कत है मैरिज के साथ। देखो शादी फेल होने का रीजन बहुत सिंपल है। लोग इंसान को स्किप करके पूरा फोकस शादी पे ही रख लेते हैं बस, कि मेरी शादी हो गई। ना वो खुद को जानते, तो वो खुद को नहीं जानते तो वो दूसरे इंसान को भी नहीं जान पाएंगे। तो उनका रिलेशनशिप बहुत होलो होगा ना अंदर से। तो उनको ये भी नहीं पता कि अपन दोनों एक साथ है तो क्यों है। फिर वो कल को ऐसे भी बोल दे कि तुम अपने माता पिता के साथ मत रहो, तो उसको ये भी नहीं पता कि साथ नहीं रहूं तो क्यों नहीं रहूं। कुछ नहीं पता उनको, वो समझते ही नहीं है एज ए लाइफ को होता क्या है। दूसरा पॉइंट, लाइफ में डायरेक्शन मिसिंग होती है। खुद की लाइफ में कोई काम नहीं है, हर काम में काम चोरी करना है, हर जगह बेईमानी दिखानी है, हर जगह चोरी करनी है जहाँ पे भी मौका मिल जाए। तो फिर रिलेशनशिप में पर्पस कैसे आएगा, मैरिज में पर्पस कैसे आएगा। फिर तो बस प्रेशर आएगा एक साथ कमिटमेंट का, क्योंकि पता नहीं ना हमारे शेयर्ड गोल्स क्या हैं, एम्बिशन क्या है, मेरे को खुद को लाइफ कैसी चाहिए, कुछ नहीं पता। सबसे जरूरी इमोशनल इमेच्योरिटी। शादी एक मिरर होती है, अगर तुम्हें गुस्सा आता है शादी के बाद गुस्सा ज्यादा आएगा। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम्हारा अनडिसिप्लिन होना शादी के बाद ज्यादा दिखेगा। शादी सिर्फ एक मिरर का काम करती है, ये तुम्हें एम्पलीफाई कर देगी। तुम में जो जो कमियां है ना वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे उसके बाद। मैरिज को सिक्योरिटी समझना भी बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे लोग मैरिज को सिक्योरिटी समझते हैं। सिक्योरिटी इंसान देता है, ना कि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन। तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम दूसरे को क्या सिक्योरिटी दे सकते हो, दूसरे को वो सिक्योरिटी चाहिए भी नहीं। तुम्हें खुद को भी ये नहीं पता कि एज ए इंडिविजुअल तुम्हें क्या सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि तुम खुद को जानते तो हो ही नहीं ना अभी। तो तुम उस दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो उस सिक्योरिटी को डिलीवर करवा भी सकता है कि नहीं करवा सकता, कुछ नहीं पता। क्योंकि ना रिफ्लेक्ट करना ना सोचना, बस मैरिज कर लेते हैं, उम्र हो गई मैरिज कर लेते हैं। मैरिज को बस एक प्लान बना लेते हैं कि एक बार नौकरी लग जाऊं, नौकरी लगते ही मैरिज कर लूंगा। ये नहीं कि नौकरी लगने के बाद मैं खुद को जान लूंगा। नौकरी भी कहाँ से आ गई बीच में कि मैं खुद को जान लूंगा। खुद को तो समझो तुम, तुम्हारी खुद से क्या एम्बिशन है, तुम खुद क्या करना चाहते हो, तुम्हारे में खुद में क्या कमी है, तुम कौन सी चीजों पे कैसे रिएक्ट करते हो। एक नॉर्मल डे पे तुम होते क्या हो। शादी कोई सिलेबस नहीं है जो कंप्लीट करना ही होता है, ये कोइंसिडेंस होता है बस। जब तुम खुद को जानने की प्रोसेस में अच्छे से काम करते हो
तो तुम्हें कोई ना कोई तुम्हारे साथ रहने वाला मिल ही जाएगा जिसके साथ तुम रहना चाहोगी। फिर वो अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो वो कोई बात नहीं होती। जब दो इंसान, समझदार इंसान एक साथ मिलकर एक दिशा को सुनते हैं, एक डायरेक्शन को सुनते हैं कि हमें हमारी लाइफ को पैशनेटली जीना है, वो समझते हैं इनको, तब जाके ना वो एक साथ रह पाएंगे। एक साथ तो छोड़ो, तब जाके ना वो खुद के साथ रह पाएंगे। द ब्यूटी ऑफ टुडे, द फियर ऑफ बीइंग परमानेंट। लोग ऐसे सोचते हैं कि शादी एक फॉर एवर की गारंटी है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, फॉर एवर, परमानेंट, ये सब चीजें तो वैसे ही की इल्यूजन होती हैं। कोई गारंटी नहीं होती। जो होता है वो आज होता है। तुम आज कैसे हो, अगले वाला आज कैसे रह रहा है, वो है जरूरी। बस आज तुमने एक इंसान को चुना है, आज तुमने चुना है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में पैशनेटली काम करना है। परमानेंट कनेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। परमानेंट होती है चॉइसेस। वो चॉइसेस जो तुम आज ले रहे हो वो परमानेंट लेनी पड़ेंगी। वैसे मैं सोचना यार, खूब सारे शादी आसपास में होते रहते हैं, वो भी तो चल रही है, फिर मैं ही इतना सब क्यों सोचूं, मैं ही इतना सीरियस क्यों हूं? आसपास में तुमने शादी देख ली, लेकिन तुमने ये सब चीजें नहीं देखी जो मैं तुम्हें बताऊंगा। एक गलत शादी इंसान की आइडेंटिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, मेंटल हेल्थ, पर्पस, इनर पीस और सेल्फ रेस्पेक्ट, इन सब को खत्म कर देती है। इंसान की दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चॉइसेस होती हैं, जैसे करियर हो गया, कहाँ पे रहना है, और मैरिज। इनमें से तुम मैरिज को एक इवेंट बना के, जो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है उसको ना समझ के, मैरिज एक इंसान के बारे में ज़्यादा है, तो ना तुम उस इंसान को जानने की कोशिश करते, उससे पहले ना तुम खुद को जानने की कोशिश करते। एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस जो तुम्हें बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए थी, वो तुम लेने के लिए ले लेते हो बस, कि सब ले रहे हैं, टाइम हो गया लेने का, या मन कर गया, या एक उम्र आ गई, या फिर एक करियर सेट हो गया, या फिर पैसे आ गए। कुछ भी जो उसमें मेन होता है ना एज ए पर्सन, तुम्हारा अंतर मन कैसा है, उसको छोड़ के तुम्हारे मैरिज करने की चॉइस डिपेंड करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। घर वालों ने रिश्ता ले आया, ये जब एक्सटर्नल फैक्टर है ना, इनके बेस पे तुम चॉइस ले रहे हो, वो सही नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी वो सही। वॉट रियली मैटर्स, सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। अपना पर्पस क्लियर करो, अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उसका एक आउटकम हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। और इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करो। इमोशनल मैच्योरिटी मतलब क्या? मतलब तुम सिर्फ इमोशन के हिसाब से नहीं चलोगे। तुम्हें किसी बात पे ट्रिगर होके गुस्सा आ गया तो तुम गुस्से में डिसीजन नहीं लोगे। तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उसके प्रभाव से भी तुम कोई डिसीजन नहीं लोगे। तुम्हारी चॉइसेस इन टेम्परेरी सैलो इमोशंस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तुम अपने फिजिकल माइंडसेट के अनुसार नहीं चलोगे। फिजिकल माइंडसेट मतलब इमोशन भी मोर और लेस हार्मोन्स की वजह से ही तो आते हैं, वो भी तुम्हारी एक फिजिकल एक्सपेक्ट ही है। तो तुम अपने इस फिजिकल एक्सपेक्ट के अनुसार नहीं चलोगे। तुम इन सबसे बढ़कर कुछ हो, ये जानना, ये समझना, इमोशनल मैच्योरिटी लाना खुद के अंदर। ये सब जानोगे तब तुम्हारे लिए मैरिज एक इवेंट से हटके की इंस्टीट्यूशन बन पाएगा। शादी कोई गोल नहीं होता, शादी एक बाई प्रोडक्ट होती है एक वेल डिफाइंड लिव्ड लाइफ का। वैसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन एक लास्ट कॉल टू एक्शन और बता देता हूँ कि तुम आज से क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें शादी का प्रेशर है कि तुम्हारी शादी कैसी होगी या कुछ भी, तो तुम 30 दिनों के लिए पहले खुद को तो जान लो, क्योंकि शादी तुम्हारी होने वाली है। तुम्हें खुद के बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना। एक काम करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ। डिसिप्लिन कैसे लाओगे? राइटिंग करके, कुछ क्रिएट करके, बिल्ड करके। अपनी जॉब के अलावा जो तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है ना, उसको एक बार ऑब्जर्व करके कि उस टाइम में तुम क्या करते हो। तुम नॉर्मल डे पे कैसे रिएक्ट करते हो, तुम्हारा नॉर्मल डे कैसा होता है। बेस्ट वर्जन नहीं खुद का, क्योंकि तुम्हारी जो वाइफ होगी या जो तुम्हारा हस्बैंड होगा, वो तुम्हारे बेस्ट वर्जन के साथ तो रहेगा नहीं। तुम एक छत के नीचे जैसे नॉर्मली रहते हो, उन्हें एवरेज डे वैसे रहोगे तुम। और इस शादी को इमोशन से साइड में हटा के थोड़ा प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेके देखो कि तुम्हें प्रैक्टिकली एक शादी से क्या क्या डिमांड है, वो डिमांड अगला फुलफिल भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और तुम्हारी डिमांड सिर्फ फिजिकली फुलफिल होने वाली है, वो तो फिर बहुत कम, बहुत सैलो चीज़ हो जाएगी वो तो। क्योंकि जब इमोशंस को ही हमने बहुत सैलो और वो साबित कर दिया थोड़ी देर ऊपर, तो इमोशन से भी निचले तल की बात जो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस है, इनके बेस पे तुम चॉइस ले रहे हो, फिर तो बात ही क्या करना। तुम ये देखो कि तुम अगले वाले को इस फिजिकल एक्सपेक्ट के अलावा क्या डिलीवर करवा पाओगे। क्या तुम उसको कॉन्फिडेंस दे पाओगे अवेलेबिलिटी का, कि जाओ। तुम प्यार को भी तो नहीं समझते, तुम प्यार को भी नहीं समझते अभी तुम। शादी को चेज मत करो, अच्छे इंसान बनने को चेज करो।
शादी एक बाय प्रोडक्ट है, एक कोइंसिडेंस है, जब होना होगा खुद ही हो जाएगा। लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम उस पे ज़्यादा फोकस करो। बिल्ड योर सेल्फ,